सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अच्छे शब्द और बहुत अच्छे अच्छे हाइकू हम लोगों के लिए दिए हैं, 5 7 5 अक्षर के। आचार्य जी हमेशा कहते हैं, क्या बोलते हैं, शब्द पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है। तो क्या करना है? जवाब नहीं देना, मौन रहना, कुछ नहीं कहना। क्यों? जिसको जो बोलना है, क्योंकि दुनिया जानती है, दुनिया देखती है कि सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल शांत रहे, महाराज भी शांत रहे। हमने सोचा था नहीं बोलेंगे, लेकिन पूज्य संघ के साधु आरिकाओं के और समाज के भी हमारे पास में समाचार आया। वो कहते हैं, महाराज जी अभी तक तो खुराई की तारीफ सुनते थे हम, लेकिन हमने सुना कि खुराई में बहुत माहौल गलत हो गया, विपरीत वातावरण हो गया। तो महाराज जी ऐसा खुराई में क्या हो गया? तो हमने कहा भैया अब तो बोलना पड़ेगी। तो हमने कहा भैया हमको तो नहीं लगता कि हमारी समाज में जितनी उपस्थिति शुरू से थी अभी है। क्लास भी बराबर हमारी व्यवस्थित चल रही है, शाम का स्वाध्याय भी व्यवस्थित चल रहा है और समाज में बहुत अच्छे वातावरण है। पहले 1 ढोल आता था, अब 2 आने लगे, अब 4 भी आने लगे हार के बाद। और पहले कुछ लोग कम जाते थे हार कराने के लिए, अब 20 लोग हार कराने के लिए जाने लगे। तो हमको तो नहीं लग रहा। फिर भी हमने पूछा किस कारण से, तो बताया। तो हमने कहा जिस महिला ने जो जिज्ञासा की, पहली बात तो हम उस महिला को ही नहीं जानते, भगवान जाने वो जैन है या नहीं है। किसी ने ये रूल बताया था हमारे लिए आज सुबह चलते चलते कि महाराज जी वो किसी अन्य संप्रदाय की थी और जैन में विवाह हुआ उसके लिए। हम नहीं जानते उसके लिए कि कौन है, कैसी है। हाँ, जिस दिन वो सुनी थी तो 1-2 श्राविका दिख रही थी, इनको हम जानते थे, बाकी को हम नहीं जानते कि वो खुरई की हैं या बाहर की वो महिलाएं हैं। वो पता नहीं कौन है। उन्होंने खुरई के माहौल को क्या देखा, या तो उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है गांधारी की तरह। अरे खुरई में जो माहौल है, बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि महाराज जी आज तक जो खुरई में माहौल नहीं हुआ वो इस चातुर्मास में खुरई का माहौल है। अद्वितीय कार्यक्रम हुए, अद्वितीय दान दिया हमारे श्रावक ने, हमारी श्राविकाओं ने। कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे भारत देश में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं कि खुराई का माहौल खराब है। भारतवर्ष के लोग, सभी लोग सुन लीजिए, खुराई एक ऐसी समाज है, और भी समाजें अच्छी समाज हैं, लेकिन खुराई की एक ऐसी समाज है जो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए समर्पित थी और है, वो जीवन भर रहेगी। ये अखंड समाज है ये। इस समाज को खंडित करने का प्रयास मत करना, ध्यान रखना। कुछ लोग हैं जो समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिज्ञासा समाधान के दौरान जो प्रश्न किया गया उसमें से कुछ श्राविकाएं कह रही हैं, महाराज जी हमको पता ही नहीं था कि जिज्ञासा प्रश्न होना है, नहीं तो हम नहीं खड़े होते। आप लोग क्या करना चाहते हो, आप क्या परोसना चाहते हो, हम ये नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, समाज को क्या करना चाहते हो। कहते हैं कि हम एकता और अखंडता के लिए सम्मेलन करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एकता और अखंडता के लिए सम्मेलन करने की आवश्यकता है। अरे कहा गया है कि सम्मेलन एकता और अखंडता से नहीं होती, मीठी वाणी से हमारे एकता और अखंडता होती है। अरे वाणी को बाण ना बनाओ, वाणी को वीणा बनाओ, तो समाज में अपने आप एकता हो जाएगी। क्या बात है ये। इस गद्दी पर क्या बोल रहे हैं और इस गद्दी पर हमको क्या बोलना है। सत्य महाव्रत भी देखना चाहिए। साधु का सत्य महाव्रत होता है। कह दिया 5 बसें आई हैं, भैया 5 बसें आई हैं, हम तो कहते हैं 50 ले जाओ, हमको क्या दिक्कत है। 50 जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठे संभाषण इस गद्दी पर नहीं होना चाहिए। विचार करिए आप। हाँ, 5 बसों का ध्यान तो हमारे लिए है कि पूज्यवर आचार्य समय सागर जी महाराज के पास में 5 बसें गई थी, ये तो हमको ज्ञात है। खुराई की समाज भी हंस रही है कि ये 5 बसें कब चली गईं। जिस दिन आचार्य गुरुदेव के पास में 5 बसें गई थी,
खुरई में कर्फ्यू लग गया था, बोलो, प्रवचन नहीं हुए थे, कक्षाएं नहीं हुई थी। क्यों? सारी समाज पूज्य गुरुदेव के चरणों में गई थी। अगर समाज की एकता और अखंडता बनाए रखना चाहते हैं तो पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से सीख लो। आज पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कभी किसी समाज की एकता और अखंडता को खंडित नहीं किया है। चाहे कोई पंथ का हो, चाहे सोनगढ़ पंथ का हो, चाहे 20 पंथ का हो, चाहे तारण तरण पंथ का हो, उन्होंने कहा नहीं, भारत देश में हर व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार है अपने अपने धर्म के साथ में जीने का। आचार्य श्री ने एकता और अखंडता को कायम रखा है। आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के पास में, उनके पास में भी कितनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी गंभीर हैं, बोल नहीं रहे। बोलना नहीं जानते क्या? ध्यान रखना, जिस दिन आचार्य समय सागर जी महाराज जी बोलना शुरू कर दिए तो उस दिन ध्यान रखना प्रलय आ जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं, समाज की एकता और अखंडता बनाना साधु का कार्य है, साधु का कार्य है हमारे लिए। एकता और अखंडता के लिए हम लोग भीड़ को इकट्ठा करके सम्मेलन करके उस समाज को खंडित कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। फिर भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब ये बात आई कि समाज खुरई का माहौल खराब है तो भैया हमने पूछा खुरई का माहौल कैसा खराब हो गया। और अगर साधुओं के माध्यम से हमने निष्काम सागर जी से भी पूछा, महाराज जी आपने कुछ माहौल खराब कर दिया क्या, या हमने कुछ कर दिया आपको पता है? तो कह रहे महाराज अपन को तो पता नहीं है, वही माहौल है, वही सब कुछ है। लोग अपनी समाज को, यानी कि खुरई की प्रभावना से लोग जल रहे हैं, इसलिए लोग यदवा तदवा बातें कर रहे हैं। अखंडता एकता किसको कहते हैं? देखिए पूज्यवर योग सागर जी महाराज के लिए इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी शांत बैठे हैं। क्या नहीं किया उनके साथ में? सागर में दुनिया ने जानते हैं आगवानी के समय में उस व्यक्ति ने क्या वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी शांत रहे और उसी गांव में बैठे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से एक शब्द नहीं बोला। ये होती है समाज में एकता और अखंडता की। अगर साधु के मुख से, अगर ज्येष्ठ साधु के मुख से अगर कोई बात निकल जाती है तो समाज उसको बिल्कुल स्वीकार करती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इन सब अफवाहों से हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता नहीं है। कौन है जो खुरई में ना जाने वाले व्यक्ति को रोक रहा है, जाने वाले व्यक्ति को रोक रहा है? बंधुओं, जाने वाले व्यक्ति को रोक नहीं सकता और न जाने वाले व्यक्ति को कोई भेज नहीं सकता। अरे भारत देश की जनता खुरई की समाज जानती है सत्य क्या है। अरे जिसको जहाँ जाना है जाए, हम पकड़ेंगे नहीं थोड़ी किसी के लिए। किसी घर में जा रहा है क्या हम? बोलो, हम किसी के घर में जा रहे हैं क्या? जिसको जहाँ जाना है जाए, लेकिन ये नाम न लिया जाए कि दोनों मुनि महाराज किसी को रोक रहे हैं। ध्यान रखना, कोई धर्म के कार्य के लिए अगर कहीं जाता है और कोई अगर रोकता है तो उसने कितना वंद कर लिया है। और इस टाइप की बातों को, भाषाओं को बात करने के बाद समाज में अपन क्या परोस रहे हैं, इसको अपन को देखना चाहिए अपने लिए। इतने बड़े आचार्य महाराज, एक बात और कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव कितने चुप रहे समाज की एकता और अखंडता के लिए, कि जिन गुरुदेव के लिए जो तीर्थंकर की चर्या के समान थे, जिन्होंने सारा का सारा जीवन पूरे धर्म के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया, अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, उन गुरुदेव के प्रति भी कितना षड्यंत्रकारी कार्य किया गया। लेकिन पूज्य गुरुदेव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। और उन षड्यंत्रकारियों को भी पनाह कौन दे रहा है? पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। पूज्यवर योग सागर जी महाराज के प्रति जो षड्यंत्र रचा गया, उनको पनाह कौन दे रहा है? दुनिया जानती है। संतोष पटना ने अपने व्याख्यान में जो कहा, उनको पनाह कौन दे रहा है? दुनिया जानती है उनके लिए। इनसे बड़े क्यों दे रहे हैं? पनाह क्यों दी जा रही है? अगर किसी गुनाहगार को पनाह दी जाती है तो समझ लेना गुनाहगार को पनाह देने वाला भी कौन होता है? गुनहगार होता है उसके लिए, गुनहगार होता है उसके लिए। इन सब चीज़ों पे अपने लिए ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति को जहाँ जाना है, देखो पूज्यवर मुनि महासागर जी महाराज अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, और मंदिर के बाहर में हुड़दंग मस्ती हो रही है, चिल्ला चौंट हो रही है, उनके प्रवचन चल रहे हैं और उस समय हुड़दंग मस्ती हो रही है। और कहा जा रहा है शिवरार्ती। ये शिवरार्ती के लक्षण है क्या? ये सिखाया जाता है कि शिविर में कि जो भी साधु के प्रवचन चल रहे हैं वहाँ पे हुड़दंग मस्ती करना। महासागर जी को जानती नहीं क्या? दुनिया जानती है, लेकिन वो इतना शांत तरीके से चातुर्मास कर रहे हैं। साधु को ध्यान रखना,
शांत सरोवर में कंकड़ फेंकने का प्रयास मत करना। अगर शांत सरोवर में कंकड़ फेंकने का प्रयास किया और लहरें मचल गईं तो ध्यान रखना, प्रलय आ जाएगा। कान खोल के सुन लो सभी लोग। शांति के साथ में सारे के सारे साधु अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं। साधुओं को छेड़ने का प्रयास मत करना, लेकिन अगर साधु अपनी पे आ गया तो साधु तुम्हारे लिए छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। कोई कितनी भी ऊंचाइयों पर चला जाए, ध्यान रखना। बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। हमारे संघ के साधुओं ने बता दिया कितनी ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। सारा संघ हमारा एक है, एक छत के नीचे है। संघ हमारा कभी टूटा नहीं है, वो संघ कभी टूटेगा नहीं। अरे 2-4 लोगों की गिनती नहीं है। अरे जिसको जो करना है कर जाए। ओशो भी भगवान बन गया, उसको रोक लिया क्या किसी ने? बोलिए, ओशो को भगवान बन गया, ओशो को कोई रोक लिया क्या किसी ने? जिसको जो करना है शांति के साथ में अपना काम करो। समाज में जहर घोलने का प्रयास ना करो। और ध्यान रखना, ये छुटपुट जो है ना, और छुटपुट ने अगर चिट्टा पिट्टा खोला तो बंधुओं समस्या खड़ी हो जाएगी। शांत हैं छुटपुट। छोटों को कभी भी छोटे आंकने का प्रयास मत करना। हाथी भी चींटी को तुच्छ समझती है, और जब वही चींटी अगर हाथी के नाक में चली जाती है तो हाथी के लिए धराशायी कर देती है इसके लिए। इसलिए आप लोगों के लिए गंभीरता के साथ में पूरी समाज के लिए सुनना चाहिए। जो चीज़ अब उजागर हो चुकी है, इसलिए सभी लोग शांति से रहो। किसी व्यक्ति के लिए झूठा अहंकार नहीं करना है, ना सत्ता का अहंकार करना है, किसी का अहंकार करना है। सबकी प्रभावना बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से प्रभाव ना करो। और हम तो कहते हैं पूरे लोगों को, खूब लोग जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाएं, लेकिन धर्म प्रभाव ना करने के लिए, धर्म प्रभाव ना करने के लिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। और हम नहीं चाहते, लेकिन बोलना पड़ती है। इसलिए आपको खुरई समाज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुरई समाज तो बहुत अच्छी समाज है, आचार्य श्री की विश्वसनीय समाज है, और पूरी भारत देश से कहते हैं खुरई समाज बहुत अच्छे से है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। और मैं उनसे कहना चाहता हूं जिनने प्रश्न किया है, ना वो कोई महिला मंडल में है, ना समाज के कोई दायित्व है उनके ऊपर, ना समाज के कोई कार्य में वो आती हैं, तो उनको ये अधिकार किसने दिया कि हमारी समाज को मैं इकट्ठा करके आई हूँ? महाराज बहुत किस्से, बहुत समस्या थी, बहुत दिक्कत थी। भगवान जाने कौन सी दिक्कत समस्या थी, हम तो नहीं जानते कौन सी दिक्कत और समस्या थी। ऐसी कौन सी दिक्कत समस्या हो गई, अब वो तो सामने वाला व्यक्ति बताएगा। हमारी समाज का माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बिगाड़ने का कोई प्रयास ना करें। और हम वो देवी जी से भी कहना चाहते हैं कि समाज में आकर देखें, कभी साधु के पास में आकर देखें, कभी प्रवचन सभा में आकर देखें। इतने बड़े बड़े कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन कार्यों को देखें और उन कार्यों की अनुमोदना कीजिए। आप उन कार्यों की अनुमोदना करने से आपका पुण्य बढ़ेगा और भूतपूर्व न लग के और वर्तमान पर्याय लग जाएगी। यानी कि कौन लग जाएगी? भूत किसको बोलते हैं? बोलो। चला गया। अपन को तो भूत नहीं लगाना, पूर्व भी नहीं लगाना, भूत लगाना है, पूर्व नहीं लगाना। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से कह दिया हमने, तो कह दिया। और जिसको बुरा लगे सो एक बार नहीं 10 बार लग जाए, क्योंकि हमको तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं करना। हमारी खुरई समाज बहुत अच्छी है, गुरुदेव की अनन्य भक्त है और गुरुदेव के प्रति विश्वास पात्र है। इसलिए गुरुदेव ने गर्मी भी दी और बरसात भी दी, और गुरुदेव की कृपा हुई तो ठंडी भी हो जाएगी। चिंता नहीं करना। और ये भी पक्की बात है, अगर हम यहाँ से चली भी जाएंगे तो हम खुरई के समाज को छोड़ेंगे नहीं। 2 तरी रहती छोड़ने के। ये दादी भी थी ना, हाँ ये भी थी वहाँ पर, आप भी थी ना, बहुत अच्छे हैं, हाँ ठीक ठीक बहुत है। नहीं कैमरे में दिख रही थी आप हमारे लिए, कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि इनको ये पता नहीं है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो खड़ी हो गई बेचारी ब्रह्मचारिणी त्यागी वृत्ति आदमी है, उनको क्या मालूम, भोली वाली जनता को कुछ पता नहीं है। उनको तो जो कह दिया जाता है वो कर देते हैं, बाकी की ऊपर के जो लोग रहते हैं वो ये सब कार्य करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये सब चीज़ें बंद कर दो, नहीं तो इसका परिणाम आगे चल के हमारे समाज के लिए, धर्म के लिए, संतों के लिए परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। इसलिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा तो नहीं मांगेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए, आलोचकों के लिए, निंदा करने वालों के लिए उनकी सद्बुद्धि आए, उनके लिए आशीर्वाद जरूर देंगे। बोलो महावीर भगवान की। क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।